तो यहाँ पे है टेस्टी टेस्टी मलाई कोफ्ता, जो कि खाने में लगेगा बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। क्या आपके भी कोफ्ते फटते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप लोग बिलीव करो, इतने परफेक्ट कोफ्ते आप बना पाओगे मलाई कोफ्ते के लिए कि सब लोग खुश हो जाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं लग रही हूँ क्लीनिंग में। संडे मॉर्निंग है तो संडे मॉर्निंग है, बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं, अपने पास होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो हस्बैंड और मैं कर रहे थे घर की क्लीनिंग, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी। वैसे ये खिड़कियाँ हम वॉश नहीं करते, लेकिन इनमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना, तो इनको वॉश करके फिर इन पर अच्छे से सूखा कपड़ा लगा देते हैं, तो इससे ख़राब भी नहीं होती और क्लीन भी हो जाती है। तो हस्बैंड वॉश कर रहे थे और मैं कपड़ा लगा रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ हम लगे हुए हैं। और देखो काम का ये है, हम लोग वर्कआउट तो करते ही है मॉर्निंग में, तो जिस दिन हम इस तरह का एक्स्ट्रा काम करते हैं उस दिन वर्कआउट नहीं करते। तो आज हमने वर्कआउट ना करके अपने घर का ये सब काम किया था, क्योंकि मैं कहने लगूँ कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूँगी, ऐसा नहीं होता। हम दोनों मिलके करते हैं तो सब कुछ सेट हो जाता है घर, है ना। कितनी साफ़ लग रही है ना बाहर की दरवाजे, खिड़कियाँ, और हमारा जो मेन गेट होता है ना, वो हमारे घर का एंट्रेंस, वो तो बिल्कुल क्लीन होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग। तो ये जो सामने की खिड़कियाँ, दरवाजे, इन सबको क्लीन करूँगी। और जो रूम आजकल हमने बेडरूम बनाया हुआ है, उसकी विंडो भी बिल्कुल क्लीन की थी। ये सब यहाँ से हटा दिए थे, होम लव और ये फैमिली वाला टैग इधर सूखने के लिए लग दिया, इस पर भी कपड़ा लगा दिया था। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स जो मैं लटकाए रखती हूँ, उनको भी वॉश कर दिया था। तो जाली के दरवाजे भी बिल्कुल क्लीन हो गए। और यहाँ पर बस लगी हुई हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी कामों में। और पता है, ये वाली डीप क्लीनिंग घर पे कुछ कुछ टाइम बाद चाहिए ही। मुझे लगता है गर्मियों में आपके घर में ज़्यादा डस्ट आती है, तो कुछ कुछ टाइम बाद आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये फ्लावर्स ही मैंने धो के लटका दिए हैं, और ये काम मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। और देखो सुबह सुबह मेरे घर में धूप झाँकने लग गई है ना, तो सुबह सुबह जल्दी करने का ये फ़ायदा है, बच्चे अभी सो रहे हैं तो मेरे को ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं है, तो इसलिए मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अंदर की तरफ से ये विंडो भी क्लीन करूँगी। इन विंडो में बहुत सारी डस्ट आ जाती है, और क्योंकि अभी ये हमारा बेडरूम है तो इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो बस मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। और पता है, घर क्लीन करने के बाद में घर का जो माहौल, जो शांति होती है ना, वो आप फील कर पाते हो। ऐसा लगता है घर सांस ले रहा है ना, हंस रहा है, बोल रहा है, खुश हो रहा है, मतलब कि मुझे तुमने साफ़ किया। तो बस यहाँ पे मैं लगी पड़ी हूँ कामों में। और ये वाले काम सुबह सुबह जल्दी कर लो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर सन्नी आ जाता है। तो घर की डीप क्लीनिंग का या इस तरह का जो भी एक्स्ट्रा काम होता है, तो सन्नी के आने से पहले मैं कर लेती हूँ, जिससे उससे वो देर भी ना हो, क्योंकि उसको और घरों में भी काम करने के लिए जाना होता है। तो मैं उसका भी टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहती, है ना, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है वो। और यहाँ पे बस मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। आज जो बेडशीट ग्रीन कलर की लगी हुई थी, यहाँ पे उसको वॉशिंग पे लगा दिया है, और ये वाली बेडशीट डाल रही हूँ आज मैं। तो और रात को जब हम सोते हैं ना, इसके ऊपर कॉटन की बेडशीट डाल लेते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कंफर्ट सा नहीं लगता। कॉटन की ना स्किन पे बड़ी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती हैं, दिन में यही पड़ी रहती हैं, रात को हम लोग यहाँ पे बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और आने वाले टाइम में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएंगी, तो ये सब भी आँखों को चुभेगा। बिल्कुल कॉटन और लाइट लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो बस यही, बच्चे मेरे उठ गए थे दोनों, इतना मैंने बाहर का एरिया क्लीन किया, तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर की क्लीनिंग कर दी है स्टार्ट। और मेरी श्रीजा को आज ट्यूशन जाना है, संडे में भी उसकी छुट्टी नहीं है मैथ्स की, तो उसके लिए जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने श्रीजा के लिए ट्रायंगल पराठा बनाया है। इधर कुछ भिंडी की सब्जी बची हुई रखी थी कल की। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम है, मैं किचन में बना रही हूँ नाश्ता और श्रीजा को गरम गरम करा रही हूँ, क्योंकि श्रीजा की ना संडे में भी छुट्टी नहीं रखती है दीदी, मैथ्स कराती है उसको संडे में। उसके पास भी टाइम रहता है और बच्चों के पास भी ज़्यादा, तो ये देर में आती है काफ़ी। तो इसके लिए पराठा पहले बना रही हूँ, फिर बहुत देर में आएगी। कभी कभी 10 बजे जाके कुछ एक और एक और अब वो खा जाओ, खा फिर पसंद कोई बनाया कर पसंद, हाँ करा खा। सो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो मेरे घर में कुछ यम्मी लंच बनेगा बच्चों के लिए। तो मैं मलाई कोफ्ता बनाऊंगी, और उसके लिए मैंने थोड़े आलू लिए हैं, थोड़ा पनीर लिया है। जितने आप पनीर ले रहे हो लगभग उतने ही आलू ले लो, या फिर आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखो, है ना, और इक्वल ले लो तो भी चलेगा। तो दोनों चीज़ों को मैं ग्रेट कर लूँगी और एक साथ में मिक्स कर लूँगी। ग्रेट करने से ये होगा कि बहुत स्मूथ सा आपका एक डो बन जाएगा। देखो कितना स्मूथ सा डो बन गया ना। इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है दबा दबा के, तो बहुत ही यम्मी भी लगेंगे और बहुत स्मूथ सा आपका एक डो बन जाना चाहिए। और हाँ, आलू ना बिल्कुल भी पानी छोड़ने वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका डो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, आपके कोफ्ते भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप आलू हमेशा अच्छे वाले यूज़ करो, जो पानी पानी ना छोड़ते हो, आते ना अच्छे वाले आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें मैदा डालना है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि इसको एक सपोर्ट चाहिए जब हम बॉल बनाएंगे तो सेकें, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली तो हम नहीं डाल सकते आलू को और पनीर को
कढ़ाई में नहीं, जब वो फैल जाएंगे तो यहाँ पे इसलिए हम बाइंडिंग के लिए मैदा का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाले हैं इसमें, और इसमें कुछ मसाले डालूँगी। और ये जो होता है कोफ्ता, इसका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है पनीर का, बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है इनका, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसका डो लगा लिया है। इसको हाथों से मसल के अच्छे से बिल्कुल स्मूथ डो में लगा लूँगी, है ना। तो यहाँ पे मेरा डो बन के तैयार है। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है गैस पे गर्म करने के लिए। गैस पे हम तेल को हीट कर लेंगे, उसके बाद गैस को स्लो कर लेंगे। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया है, थोड़ा सा ये डो ले लेंगे और इससे एक बॉल बनाएंगे। कोफ्ते की बॉल एक बना रही हूँ मैं, और एक ही बॉल सिर्फ एक ही बनाऊँगी पहले टेस्टिंग के लिए। तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि कोफ्ते फटते हैं, बॉल्स फटते हैं, तो उसका सल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्यों फटते हैं। तो एक बॉल बना के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। एक बात आप याद रखो कि जब भी आप कोफ्ते बना रहे हो मलाई कोफ्ते के लिए, तो इसको ना ज़्यादा छेड़ना नहीं होता, बहुत नाजुक होता है, ज़्यादा छेड़ने से फट जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको सिकने दो, जब लगे कि नीचे सिक गया तो इसको हल्का सा चलाओ। और हल्का सा चलाने के बाद अगर ये फट जाता है तो इसका मतलब आपका जो डो है वो परफेक्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जब हिलाया तो मेरा ये बॉल फट गया था, तो मैंने इसको जल्दी से निकाल लिया है। और अभी इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने 2 चम्मच मैदा और डाला है, और इस डो को अच्छे से बना लूँगी। और आप फिर से बॉल बना के मैं डाल रही हूँ एक बार चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सीखने देते हैं, फिर पलट के देखते हैं। थोड़ा सा पिंक सा हो गया था ये, बहुत हल्के हाथ से मैं इसको पलट रही हूँ। तो देखो ये वाला बॉल नहीं फटा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो यहाँ पे यही मिस्टेक होती है, आप बाइंडिंग के लिए जो आप मैदा का यूज़ कर रहे हो मे बी वो थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बॉल बना है। और हाँ, इसको फिर भी नहीं छेड़ना, अगर आपने थोड़ा सा ऐड कर लिया है मैदा को तभी भी इसको छेड़ना नहीं है कि फट जाते हैं। थोड़े से सीखने दो, बहुत हल्के हाथ से चलाओ। देखो मेरे कितने अच्छे परफेक्ट बन रहे हैं ना कोफ्ते। तो यहाँ पे मैं सारे कोफ्तों को उतार लूँगी, हल्का पिंक पिंक सा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा जलाने से नहीं होते, सिम सी गैस पे आप इसको पकाओ, मीडियम टू सिम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ पे मत पकाओ, नहीं तो ये जले जले से हो जाएंगे, उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बॉल्स मेरे तैयार हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए पहले हम कुछ इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। और इसके अलावा खड़े मसाले मेरे पास ख़त्म है, आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप डाल लीजिएगा, जैसे कि बड़ी इलायची, हरी लौंग, हरी वाली इलायची, ये सब है ना। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाले हैं लहसुन और प्याज। लहसुन की 4-5 कलियाँ ली हैं और 2 बड़े प्याज कट कर लिए हैं, लंबे लंबे रफली चॉप किए हैं, ऐसे परफेक्टली चॉप नहीं किए, क्योंकि इसको बाद में मुझे पीसना है। यहाँ पे मैं आपको बॉल को फोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बॉल बनी है। जब इसके अंदर ग्रेवी चली जाएगी तो ये बहुत यम्मी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सबको भून लेना है। और उसके बाद में मैंने जो थोड़ा सा अदरक कट किया है और 4 बड़े टमाटर कट किए हैं, बीज निकाल लिए थे इनके, तो इनको भी मैंने भून लेना है। अच्छे से मैं इनको भून लूँगी। भून लेने का मतलब यही है कि हमें इसको गला लेना है। और उसके बाद एक मुट्ठी भर के मैं काजू डाल रही हूँ उसमें। मैं काजू का टुकड़ा ला के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं रेसिपी शूट करती रहती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक पड़ जाता है ना। जब भी मैं रिलायंस जाती हूँ तो इसका एक पैकेट ले आती हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये, तो मुझे ये इंग्रेडिएंट्स घर पे चाहिए ही होते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची हाथ से तोड़ के डाल दी, जो कि मैं भूल गई थी, क्योंकि रेड चिली में डालती नहीं हूँ ज़्यादा खाने में, है ना। मतलब डालती नहीं हूँ तो जैसे कलर वाली मिर्ची का यूज़ कभी कभी करती हूँ, लेकिन तीखी वाली नहीं खा पाते हम लोग, खाते ही नहीं, आदत ही नहीं है। तो यहाँ पे बस हम लोग नहीं, मैं इसको भून लूँगी और इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी। और गली में अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई सब्ज़ी वाला ज़ोर ज़ोर से सब्ज़ी बेच रहा है, तो उसकी वजह से मुझे चुप होना पड़ा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा करने के लिए निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर। और आज ये सब्ज़ी वाला भैया बड़े ही गलत टाइम पे आ गया, लेकिन इसको जाने के बाद में भैया के मैंने फिर से शूट किया। तो यहाँ पे जितने भी मैंने खड़े मसाले डाले थे, जैसे कि तेज पत्ता और ये दालचीनी का टुकड़ा, इसको निकाल लिया। लौंग और काली मिर्च वगैरह नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा अगर हम पीस देंगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इस सबको हमें अच्छे से ठंडे कर लेना है। ठंडे करने के बाद मैंने इसको पीस लिया था मिक्सी के जार में, बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली पीस लेना है, क्योंकि हम इसको छानेंगे। छानने से ये फ़ायदा होगा, जो भी इसमें ड्राई सी चीज़ें हैं जो मुंह में अच्छा टेस्ट नहीं देंगी, वो सब निकल जाएंगी, जैसे कि टमाटर का छिलका वगैरह। देखो एकदम स्मूथ बैटर मिल गया ना हमको ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल स्मूथ बनेगी, एकदम क्रीमी बनेगी और परफेक्ट बनेगी। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। और सबसे अच्छी रेसिपी की इसकी बात ये होती है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हो, गरम मसाले वगैरह। तो यहाँ पे बस एक चीज़ डालनी बहुत ज़रूरी है, जो कि है कश्मीरी लाल मिर्च, उसी से इसमें कलर आएगा। और उसके बाद 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तीखा और सॉल्टी रहता है। तो 1 चम्मच यहाँ पे हम शुगर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके मैंने यहाँ पे डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इसमें एक उबाल अच्छे से आ जाएगा उसके बाद में मैं इसमें नमक डालूँगी। और यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है दूध की फेंट के, तो आपको भी अच्छे से डाल देना है क्योंकि इसका नाम ही मलाई कोफ्ता है, तो मलाई डालनी तो बनती है ना। तो देखो कितनी क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत यम्मी लगेगा बनने के बाद में। और जब ये अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, मैं आपको बता रही थी, उसके बाद में आपको नमक डालना है। नमक लास्ट में डालने का रीज़न यही रहता है कि ये जो ग्रेवी है फटती नहीं है। तो आप भी कोई भी रेसिपी बना रहे हो उसमें दूध या फिर मलाई का यूज़ कर रहे हो तो उसमें लास्ट में ही नमक डालो। तो यहाँ पे अच्छे से मेरी ग्रेवी पक रही है, थोड़ी देर और पकाऊंगी और फिर उसके बाद में कोफ्ते तो मेरे रेडी हैं ही। अच्छा, मैं आपके साथ में ये एक टिप यहाँ पे शेयर करूँगी। मलाई कोफ्ता आप जब बना रहे हो तो कोफ्ते को जब आप सर्व कर रहे हो ना तभी प्लेटिंग करो। मतलब पहले कोफ्ते रखो, फिर उसमें ऊपर से ये ग्रेवी डालो गरम गरम और फिर सर्व करो। मतलब डाल के कढ़ाई में मत रखो, या फिर तभी डालो जब आप खा रहे हो, नहीं तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं तो बहुत गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते डाले हैं, कोफ्ते के ऊपर मैं ग्रेवी डाल रही हूँ ऊपर से। तो ये टेस्टी सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करना। कैसी बनी थी मुझे कमेंट करके बताना। आपके कोफ्ते कैसे बने थे ये भी कमेंट करके बताना। ग्रेवी को अच्छे से डाल लेंगे जिससे कोफ्ते इसमें डिप हो जाएंगे। उसके बाद में प्लेटिंग के लिए हम यहाँ पे इसमें ऊपर से थोड़ी फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं मलाई, और ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर यम्मी प्यारा लगेगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती से हम इसको सजा देंगे। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मलाई कोफ्ते की ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ट्राई कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी थी, है ना। और लाइक कर देना यार, रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों को। संडे है, घर में क्लीनिंग चल रही है, बाथरूम की डीप क्लीनिंग चल रही है। आज हमारे बाथरूम की चल रही है डीप क्लीनिंग, जो डार्क स्पॉट है ना उनको छुटाने के लिए। संडे है तो आज काफ़ी थोड़ा सा टाइम होता ही है ना, बच्चों की भाग भी नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें संडे में अधिकतर लोग मैनेज करते हैं। मेरी देखो चप्पल कैसी हो रही, थक गई हूँ थोड़ा। तो लंच का टाइम हो गया, लंच मैंने बना के रख दिया है, एरिया सड़क सही करा है। संडे में हर किसी को रहता है कि जो पेंडिंग काम है उनको कर लें, घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लें, जो एक्स्ट्रा मार्केट की काम है वो कर लें, है ना। करवाएगा मैं तो करवाऊंगा। क्या करवाए? देखना खाने पकड़ो तो हाथ में, छोड़ मत देना। हाँ बहुत ही कड़वा कीड़ा भाई, मेरा मुँह कड़ा करा दिया से। देखो जब आपको पता चल गया तो मुझे क्यों खिलाया। और श्री आज ना कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लंच बना के रख दिया है। श्रीजा मैडम अपनी प्लेट लगा रही, तो श्रीजा की प्लेट लगा रही हूँ मैं। देखो यम्मी यम्मी कोफ्ता कितना अच्छा लग रहा है, मलाई कोफ्ता। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारे लंच का टाइम है, बल्कि मैंने बाथ भी लेट ही लिया था क्योंकि आज घर में बहुत सारा काम था, है ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। श्रीजा ट्यूशन से आ गई थी इस टाइम पे। श्रीजा सक्षम को खाना दे रही हूँ मैं, तो आप लोग भी आ जाओ टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए फ्रेंड्स। रोटियाँ भी मैंने बना के रखी। संडे आधा यूँ ही निकल गया है, 2 बज गए इधर घड़ी में। श्रीजा हट जा, मैं नहाने जा रही हूँ ना। बस क्या बदमाशी चली है। बाथरूम की पूरी क्लीनिंग हो गई, डीप क्लीनिंग। वैसे क्लीनिंग मैं रोज़ करती हूँ, वीकली, और वैसे भी करती हूँ, आपको दिखाती रहती हूँ। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा डीप वाली क्लीनिंग होती है ना, जिसमें ऊपर तक सब चीज़ क्लीन करना, क्योंकि मेरे फीट में इतना पेन रहता है तो इनको मैं बुला लेती हूँ कभी कभी। और बाथरूम बिल्कुल देखो बिल्कुल ही चमक गया, सारी गंदगी साफ हो गई है ना। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। बाथरूम एक ऐसी चीज़ है, पता बाथरूम गंदा होना तो बच्चे भी कदम नहीं रखते बाथरूम में। एक बार ना हम मकान चेंज कर रहे थे, इस घर के पास में एक मकान है। सीधे यार पीछे साहब नहीं आए जा रही, पता नहीं क्यों है, यहाँ पर नंगे पैर लेके घूम मत। और जब ना इसके पास में एक मकान था जिसमें हम रहते हैं, तो वो मतलब घर तो अच्छा था, घर बड़ा सुंदर था, प्यारा था, लेकिन उस घर के बाथरूम बड़े गंदे थे। तो जब हम उस घर में गए ना, वो इसके बिल्कुल बगल में था, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था आंटी के घर में। तो जब हम उस घर में गए ना, मेरे बच्चे दोनों उस बाथरूम में ही नहीं जाते थे, वो मना कर देते थे, मम्मी नहीं इस बाथरूम में नहीं, बाथरूम उस वाले घर में चले जाना। ऐसे नहीं होता, अभी वहाँ रहते नहीं, तो ऐसे था दोस्तों, है ना। गंदे बाथरूम को बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। बाथरूम बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो गई है इसकी। और मैं नहाऊंगी और इसको पहले एक बार अपने हिसाब से भी साफ करूंगी, है ना, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स वगैरह लगाए उसमें स्मेल आ गया, तो अभी मैं इसको साफ कर दूंगी थोड़ा सा। फ्रेंड्स अभी ये इवनिंग का टाइम, और अभी मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कुर्ती वुर्ती पहन के बाहर वॉक करके आती हूँ। आज है संडे, संडे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, लेकिन आज मैंने दोपहर में एक बैच में ही सारे बच्चे पढ़ा दिए थे। लेकिन अभी मैं सोचूँ घूम के आती हूँ, थोड़ा टाइम ना अपने लिए भी निकालना ज़रूरी है। पूरे दिन काम में लगे रहो, ये सब करते रहो, तो अभी मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है
और ये ग्रीन पैंट है मेरे पास, तो देखा कि इसके साथ पहन के देखती हूँ कैसी मैच करती है ना। इसके साथ की मैंने पैंट नहीं ली थी एक्चुअली, कुछ कपड़े वॉश होने वाले पड़े हैं और ये वाली पैंट मैंने सोचा इसके साथ ट्राई कर लेती हूँ आज, है ना। शीशा बड़ा गंदा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग एंड नहीं हो पाया था तो अभी मैं एंड कर रही हूँ। आज मंडे है और आप लोगों ने क्या स्पेशल किया था संडे में? हमने तो क्लीनिंग की थी ढेर सारी। तो कभी कभी हम लोग घूमने चन्नी का आज तो पता नहीं जबान फिसल रही है बड़ी यार। तो कभी कभी तो हम घूमने निकल जाते हैं, कभी हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं अपने घर की, या फिर कभी कुछ ऐसा काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने संडे को हमेशा बिताते हैं। तो आज हमने करी थी अपने घर की डीप क्लीनिंग, यानी कि कल संडे को, ये मंडे में मैं एंडिंग कर रही हूँ उसकी। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी रेसिपीज़ मिलती रहें। मेरी कोशिश होती है कि बहुत इजी वे में आपको रेसिपी शेयर करूँ जैसे कि मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल माय टू फैमिली, बाय बाय।